दिल्ली की अंडरवर्ल्ड दुनिया में इन दिनों एक नाम आग की तरह फैल रहा है, मैडम जहर। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक लड़की, इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस वीडियो डालने वाली एक चेहरा और पर्दे के पीछे गैंगस्टर नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद कड़ी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महिपालपुर फ्लाईओवर के पास जिस महिला को गिरफ्तार किया वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा और अंडरवर्ल्ड में उसे कहा जाता है मैडम जहर। उसके साथ पकड़ा गया एक और नाम महफूज उर्फ बॉबी कबूतर, वही बॉबी कबूतर जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गनमैन कहा जाता था। ये कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, ये कहानी है उस नए ट्रेंड की जिसमें गैंगस्टर नेटवर्क में लड़कियों की एंट्री तेजी से बढ़ रही है। और ये कहानी है हथियारों, ड्रग्स, सट्टे, रैकी और डिजिटल कम्युनिकेशन के खतरनाक गठजोड़ की। खुशनुमा अंसारी दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक लेडीज ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सोशल मीडिया पर उसके 18,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो रेगुलर रील्स पोस्ट भी करती थी, लेकिन इन रील्स के पीछे चल रहा था एक ऐसा नेटवर्क जिसे दिल्ली पुलिस पिछले 7 साल से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बॉबी कबूतर 7 साल से फरार था। पुलिस के पास उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इस पूरे समय में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर। पुलिस जांच के मुताबिक वही उसके ठिकाने तय करती, वही लॉजिस्टिक सपोर्ट देती, वही सिम कार्ड और फोन बदलवाती और वही गैंग के मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन चैनल थी। बॉबी कबूतर किसी पर भरोसा नहीं करता सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड के। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर कोई छोटा नाम नहीं है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा आम सप्लायर माना जाता था। बताया जाता है कि पाकिस्तान और अन्य देशों से अवैध हथियार भारत लाकर वो शूटर्स तक पहुंचाता। उसे गनमैन का खिताब दिया गया क्योंकि वो सीधे गैंग के ऑपरेशंस को हथियार सप्लाई करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार उसका नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रैकी का आरोप, दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले में हथियार सप्लाई, सीलमपुर डबल मर्डर केस और नादिर शाह हत्याकांड में भी। मई 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हुई तो जांच में सामने आया कि उनकी मूवमेंट की रैकी की गई थी। एजेंसियों का दावा है कि उस रैकी में बॉबी कबूतर की भूमिका थी। बॉबी कबूतर का कनेक्शन एक और बड़े आम सप्लायर से था, सलीम पिस्टल। उसे भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया और उस पर पाकिस्तान की ISI से जुड़े होने के आरोप लगे थे। जांच में सलीम पिस्टल ने कबूल किया था कि उसने बॉबी कबूतर को कई बार हथियार उपलब्ध करवाए। यानी नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, ये इंटरनेशनल रूट से जुड़ा था। जब पुलिस ने खुशनुमा अंसारी को पकड़ा तो उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई। पूछताछ में उसने ड्रग सप्लाई में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच एजेंसियों को शक है कि वो हाशिम बाबा गैंग के ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़ी थी। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बॉयफ्रेंड की मदद कर रही थी या खुद भी नेटवर्क का अहम हिस्सा बन गई थी। पुलिस के मुताबिक वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं, एक ऑपरेशन का सक्रिय हिस्सा थी। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, पिछले कुछ समय से कई लेडी डॉन के नाम सामने आए हैं। जोया खान, चंडीगढ़ की दीप और अब मैडम जहर। ये सभी किसी न किसी रूप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित या जुड़ी बताई जाती हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि महिला गैंगस्टर्स पर शक करना आसान नहीं होता। उनकी गतिविधियां अक्सर सोशल मीडिया, बिजनेस या निजी रिश्तों की आड़ में छिप जाती हैं। खुशनुमा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक ग्लैमरस लाइफ दिखाता था, लेकिन पर्दे के पीछे वो फरार गैंगस्टर के लिए नेटवर्क संभाल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट पिछले कई महीनों से इस नेटवर्क पर नजर रखे हुए थी। इनपुट मिलने के बाद महिपालपुर फ्लाईओवर के पास ट्रैप बिछाया गया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बॉबी कबूतर, मैडम जहर, मोहम्मद राजी खान और शहबाज, इन सभी की गिरफ्तारी ने गैंग के दिल्ली नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या और महिलाएं इस नेटवर्क में सक्रिय हैं? ड्रग सिंडिकेट कब से चल रहा था? क्या हथियार सप्लाई का चैनल पूरी तरह बंद हो गया है? इस कहानी का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू है प्यार और अपराध का गठजोड़। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत, फिर गैंग का राज साझा और फिर मिलकर ऑपरेशन चलाना। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। खुशनुमा अंसारी ने सिर्फ रिश्ते के भरोसे पर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए खुद को गैंग में स्थापित किया। उसे लेडी डॉन का दर्जा यूं ही नहीं मिला। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सिद्धू मूसेवाला केस में उसका कोई डायरेक्ट रोल था? दिशा पटानी फायरिंग केस में उसकी भूमिका क्या थी? ड्रग नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं? जांच जारी है और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी इस कहानी की और परतें खुलेंगी। दिल्ली की इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि अंडरवर्ल्ड अब सिर्फ बंदूक और गैंगस्टरों की दुनिया नहीं रह गया है। अब इसमें सोशल मीडिया, ग्लैमर, रिश्ते और डिजिटल नेटवर्क भी शामिल हो चुके हैं। मैडम जहर की गिरफ्तारी एक बड़ा संदेश है कि कानून की नज़र से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो ब्यूटी पार्लर चलाए या अंडरवर्ल्ड का कम्युनिकेशन नेटवर्क।
ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक बड़े खुलासे की शुरुआत है और सवाल अभी भी वही है कि अगली लेडी डॉन कौन